हमारे आज हमारे बीच हमारे जो गेस्ट हैं वो प्रभा रानी जी हैं, जो कि शिकागो से हैं। और वो आज यहाँ पर हमारे सेशन में शेयरिंग के लिए आने वाले हैं। तो प्रभा रानी जी, आप हैं इस सेशन में? जी दीपिका जी। सर, ये पता करना था कि जैसे हम 10 रुपीज का जो नोट का सर्कल चलाते हैं ना, मुझे कुछ भी ध्यान ही नहीं रहता, बस मैं निकाल के दे देती हूँ। नहीं, वो करना पड़ेगा, उसको पहले ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, उसके लिए ब्लेस करना पड़ेगा उस नोट को। देते हुए हाँ, बहुत कृतज्ञता से देना है कि जिसको आप क्या दे रहे हो बोल। उसके। बोलने की जरूरत नहीं है, आप महसूस कर सकते हैं, अपने मन के अंदर महसूस करें कि ये जो पैसा जिसको आप दे रहे हैं वो उनके हाँ लिए काफी शुभ है, अच्छा है। हाँ, वो उनके तो मैं लिए मन में तो बोल लेती हूँ मैं। बस वही करना होता है और कुछ नहीं। अच्छा, तो थैंक सर, यू ये सर। हमें डेली करना होता है क्या पैसे का? ऐसा खूब सारा चाहिए तो कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। ओके। क्योंकि मैजिक और पावर के अंदर कोई भी चीज करनी नहीं हो, मतलब ऐसा कोई वो रूल नहीं है। ये तो आपकी अपनी इच्छा है, जितना आप करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना करना चाहें वो आप कर सकते हो। अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा सब लोग प्लीज। सर, अगर किसी दिन हमारे नहीं जा पाए हम लोग बाहर, तो वो मिस हो जाता है, फिर क्या कोई बात करना नहीं, चाहिए? कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग तो देखो सिंपल सी बात बोलते हैं। सुबह नहाने के बाद, पूजा करने के पहले या पूजा करने के बाद 3 नोट को आप रख लो अलग से, अलग करके। अगर उस दिन में 3 नोट बांट दो तो बहुत अच्छा रहेगा। और किसी वजह से उस दिन नहीं बांट पा रहे तो आप अगले दिन जो है वो बांट दें। कोशिश करनी चाहिए कि 3 नोट तो बांटे। नहीं हो पा रहा है, अब घर से निकले ही नहीं आप, कोई घर पे आया ही नहीं। जैसे हम देखो लोग तो क्या करते हैं, घर पे कोई अगर आ रहा है, ये सर, देखो अमेजोन वाले या कोई भी ऐसा डिलीवरी बॉय ये मनी सर्कल के लिए रहता है कि आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है मांगने के लिए। तो जब आप उसे देते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि मेरे पास है, आपके पास है। बार बार आप कुदरत को अपने आप के, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कि मेरे पास पैसा है। और जब आप मना करते हैं तो आपको लगता है मेरे पास चीज की कमी है। और दूसरा जो कुदरत का नियम है, यूनिवर्स का, कि जो आप देते हैं वो आपके पास बढ़ के आता है। और आप अगर प्यार से देते हैं तो वो पैसा भी आपके पास जो है वो आपके पास बढ़ के आता है। फिर मनी सर्कल भी है कि आपका मनी सर्कल चलता है। दूसरा फिर समाज में कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे को ईश्वर ने सब कुछ दिया है। उसी 1 घंटे के मुझे मान लीजिए 5,000 रुपये मिल रहे हैं, किसी को पूरे दिन के 500 मिल रहे हैं और किसी को 50 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर मेरे को ज्यादा मिल रहा है तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं अपना कुछ कमाई में से हिस्सा जो है वो चैरिटी में करूं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मांगने वाले को ही देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे जाते हैं, कोई कागज उठा रहा है या कोई रिक्शे वाला है या कोई गार्ड है, कहीं पे गए कोई सफाई कर रहा है, उसको दे सकते हैं। तो वो अपना रहता है। यहाँ पे दशमांश देना चाहें या 1% देना चाहें वो आपकी इच्छा करती है। अब जैसे सपना जी ने शेयर किया था कि वो तो अपना मैजिक चेक भी जो है वो दूसरों को देने के लिए बना रही हैं। तो हर किसी का अपना अपना है, इसको हम सबके लिए नहीं कर सकते कि आज आप जो सपना जी कर रही है वो आप भी करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर किसी का अपना अपना है। अभी ऋचा अग्रवाल जी ने भी ये शेयर किया था कि अब वो चेक जो बनाती हैं वो दूसरों को देने के लिए, कि जो पैसा आएगा वो मैं चैरिटी में दूंगी। तो ये एक अच्छी बात है। हर किसी का देखिए अपना अपना है। और आप एक ही तराजू से सबको नहीं तोल सकते। अगर आपको अपने लिए पैसा चाहिए तो आप अपने लिए रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी देना चाहिए, और पता नहीं, देखिए एक बात याद रखिएगा, और ये चीजें दिल से होती है। शुरुआत में क्या होता है, आपने कुछ दिया, आपको कुछ मिला, आपने कुछ दिया, आपने कुछ दिया। अब ऋचा जी और सपना जी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि उनको अब देने में आनंद आ रहा है। उनको ये नहीं है कि मेरे को कुछ बढ़ के आ रहा है या कुछ हो रहा है, उनको देने में ही मजा आ रहा है। और ईश्वर ऐसे लोगों को घुमा घुमा कर कहीं ना कहीं से देगा। उनको कोई पैतृक संपत्ति मिलेगी, बच्चों की तरक्की हो जाएगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी उसका रेट बढ़ जाएगा। उनके मन में वो सोच नहीं है। अगर मैं वो चीज वही सोच के करूंगा ना कि उनको हुआ था, कई लोग होता है ना, मंदिर गुरुद्वारों में किसी पर्टिकुलर मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं कि वहां पे जो लाइन में लोग लगे हैं उसके गाड़ियां बहुत महंगी आती हैं, उनके हाथ में बहुत अंगूठी है। आप जाइए पूछिए, कई लोग मंदिर जाते हैं इसलिए कि इस मंदिर क्यों आए हो, कौन सा मंदिर है, कौन से भगवान है, कौन सी है, नहीं पता। केवल ये मालूम है कि यहाँ पे आओ तो पासपोर्ट बन जाता है, यहाँ पे आओ तो बीमारी दूर हो जाती है, यहाँ पे आओ तो ये हो जाता है। तो उससे एक शुरुआत में तो आपको देखो, हम लोग संसारिक हैं, लेकिन एक लेवल के बाद तो कहते हैं ना कि कहीं तो आपने रोक लगानी होगी ना।
अब जो हमने कल अभी बताया निधि जी ने कि अगर आश्विन मैम हमारे लिए, अब देखिए कौन करेगा इतना जितना वो कर रही हैं। तो वो यही चीज के लिए ऑफलाइन सेशन रख सकती हैं कि जो लोग आएंगे उनके लिए इतना पेमेंट है और आप आ जाइए, जैसे आजकल लोग बाकी कोचिज करते हैं। लेकिन वो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाती हैं अपनी तरफ से, उल्टा जो है वहां पे चाय पानी का इंतजाम है, कोल्ड ड्रिंक का है, मतलब ये अंदर से होती है। ये कोई ऐसे नहीं करवा सकता। वो एक दिन आप कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत में जब आप करोगे ना, हम भी देना शुरू किया तो यही होता था कि आज 3 नोट दिए ना, अरे वाह, एक क्लाइंट फालतू मिल गया, एक अच्छी वो हो गई कंसल्ट। और उसके बाद अब क्या है, सामने 3 नोट खत्म भी हो चुके हैं और अगर 5 लोग मांगने वाले तो 5 लोगों को देते हैं। अभी 7 भी आ गए तो 7 को भी दे देते हैं। लेकिन हाँ, सुबह 3 नोट अलग से कर लेते हैं। अगर किसी दिन कोई नहीं मिला तो उसको अलग से रख लेते हैं। वहम करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है। एक ऐसा होता है ना, जब आप नियम बनाते हो ना तो नियम चलता है। नहीं तो फिर होता क्या, अगर नियम ही नहीं है, आपका नियम है सुबह उठकर आपने आपने पेस्ट करनी है, टूथपेस्ट करनी है, आपने आपने कोई दवाई, कोई आपने पानी पीना है, कोई आपने एलोवेरा लेना है, कोई एनर्जी दे रही है, तो आपको एक रूटीन बना होता है कि मैं ये काम इस वक्त करूंगी। अब एक बार आप रूटीन तोड़ दो, फिर आपका रोज वो रूटीन टूटेगा। तो रूटीन के लिए वो ये बोलते हैं कि 3 नोट ले लो। हम तो एक गड्डी मंगवा लेते हैं, 100 की गड्डी होती है, नॉर्मली 30 दिन होते हैं। तो अगर 3 से गुना करोगे तो लगभग एक गड्डी आपकी खत्म हो जाती है 1 महीने के अंदर। फिर एक नई गड्डी शुरू कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10 का ही देना है, 20 का ही देना है, 50 का ही देना है। जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। कई बार गड्डी नहीं होती तो कभी 10 का भी रखते हैं, 20 का भी रखते हैं, 3 नोट। लेकिन एक जैसे नोट रखिए। वो इस वजह से कि आपने मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को 10 का नोट दिया, किसी को 50 का दे दिया, किसी को 100 का दे दिया, तो उसके मन के अंदर उल्टा आपको दुआ देने की जगह शिकायत आ जाएगी कि सपना जी ने मेरे को 50 रुपए का दिया है। अब आप कहीं बांटने के लिए जाओ तो क्या करते हो, पूड़ी बांटते हो, सबको पूड़ी देते हो ना। ऐसा तो नहीं है किसी को ब्रेड पकौड़ा दे रहे हो, किसी को आप समोसा दे रहे हो, किसी को। इसीलिए कहते हैं कि फ्रूट बांटो तो एक ही तरह का बांट दो, एक ही तरह का, क्योंकि जो लेने वाला है वो अंदर से जेलस करेगा दूसरे आदमी से कि ये क्या कर रहा है सामने से। अब कई बार हम दे रहे होते हैं, गाड़ी में होता है, एक आदमी होता है वो कहता है अपने साथी को भी बुला लेता है, आप आ जाओ आ जाओ, ये व्यक्ति दे रहे हैं। अब जेब में पैसा नहीं है, मान लो मैंने उस दिन 20 का नोट दिया, 50 का दिया, अब नहीं है, वो मांगने आया 100 का दे दिया। वो सामने पलट के बोलता है, सर मैंने ही उसको बुलाया, मुझे तो आपने 20 का दिया, उसको आपने 50 का दे दिया। अच्छा भाई, तू एक 50 का और ले ले। इसलिए 3 नोट सेम रखने का है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप करो आपके लिए अच्छा है। मन शुद्ध, कहते हैं ना, मन चंगा कटौती में गंगा। मन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम तो हाँ हर जी रोज कुछ ना आचार्य कुछ। जी, जी प्रभा करिए, जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ करिए जी। शिकागो से। थैंक यू जी। हाँ जी प्रभा जी, वेलकम इन दिस सेशन। आपका बहुत बहुत वेलकम है। प्रभा जी शिकागो से हैं। म्यूट हैं प्रभा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी हाँ प्रभा जी। जी। हाँ हाँ जी, जी प्रभा नमस्कार जी, सबको। नमस्कार। आत्मबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे सेशन में जुड़े इस शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा जी पहले इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन आज हमारे कहने पर बहुत ही अच्छी शेयरिंग है जो ये करने वाली हैं, और कैसे शुक्रानों की वजह से और मेडिटेशन की वजह से जो अचीव करा है, अपने हेल्थ चैलेंज को इन्होंने ठीक करा है। और बहुत ही अच्छी शेयरिंग होने वाली है आज प्रभा जी से। तो अभी बस हम प्रभा जी के द्वारा ही सुनेंगे उनकी जुबानी कि कैसे वो इस शुक्रानों से उनको क्या मिला, क्या मैजिक्स हुए, और कैसे उन्होंने अपने हेल्थ चैलेंज में से निकले। तो प्रभा जी आप बताइए अपने हाँ शेयरिंग जी, क्या मैं शॉर्ट करना में चाहते हैं। बताती हूँ, मैं प्रिपेयर नहीं थी। चलो मैं बताती हूँ हाँ जी हाँ जितना जी। मुझे समझ है, ठीक है। मैंने 2021 में मई में जून PSM को ज्वाइन किया था। मैं अपनी हेल्थ की वजह से जुड़ी थी कि मुझे आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। इवन प्लेट में मेरा खाना पड़ा भी मैं नहीं देख पाती थी। प्लेट में मेरे रह जाता था खाना, मेरे हस्बैंड बताते थे कि तेरा खाना भी पड़ा है प्लेट में, तू खा ले। तो मैं खाती थी, मतलब बिल्कुल मैं अपना जूम सेशन भी ज्वाइन नहीं कर पाती थी। वो मेरे हस्बैंड करके देते थे तो मैं बैठ जाती थी। फर्स्ट मैंने मैडम रोज है उनसे स्पिरिचुअल में सीखा। बेसिक्स मुझे उन्होंने बताए। उन्होंने 2 वर्ड बताए थे कि एक तो 7 फुल मून करो आप, और 4 से 5 घंटे डेली मेडिटेशन करो। वो मैंने मतलब किया। जब से मैंने शुरू किया आज दिन तक मैंने मेडिटेशन नहीं छोड़ा। फिर 40 दिन के बीच बीच में मुझे जैसे लाइट आनी शुरू हो गई थी, मुझे पता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी रूटीन में। फिर मतलब जैसे 6 महीने तक तो मैंने फुल मून किया किए मैंने। फिर 7वें में मुझे मतलब फील हो गया कि मैं ठीक होना शुरू हो गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने JTTP किया।
वहाँ एस्ट्रल हीलिंग में मतलब जैसे उन्होंने एस्ट्रल सर्जरी करवाई तो मुझे आंखों में 2 मास्टर्स ने, एक ने मेरी आंख पकड़ी हुई थी और दूसरा मेरी आंख पे कुछ मेडिसिन डाल रहे थे। वो मेरे को पूरा फील हुआ। उसके बाद फिर मुझे मतलब जैसे दिखाई देना शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे जैसे मैं आपके सेशन में आई हूँ ग्रेटिट्यूड में, तो मुझे बहुत ज्यादा चेंज आया। अभी मैं बुक रीडिंग कर लेती हूँ, लेकिन अकेले वाह। में थोड़ी अभी बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बुक रीडिंग कर लेती हूँ, घर का सारा काम कर लेती हूँ, अपना आप सारे काम कर लेती हूँ। जैसे एक आंख से मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, दूसरी से बिल्कुल हल्का हल्का था। जिससे हल्का हल्का था उसमें 80% फर्क पड़ गया, और जिसमें बिल्कुल नहीं था उसमें 60% फर्क है। और मैं अपने सारे काम कर रही हूँ और ध्यान भी बड़ा अच्छे से लग रहा है मेरा। बाकी और थैंक भी यू प्रभा जी, वाह, ऐसी इट्स एन अमेजिंग चैलेंजिंग। शेयरिंग। तो कितने परसेंट फर्क पड़ा आपको जब डॉक्टर्स बिल्कुल जवाब दे चुके थे और आप? डॉक्टर ने जैसे जवाब दिया तो मैं मतलब जैसे कि राइट आई तो मैंने 0 से शुरू करी थी, 0% थी मेरी मतलब विजन। तो जो लेफ्ट में था वो मुझे 20% दिखता था। जैसे कोई चीज मतलब हल्के से कोई मुझे बताता था कि ये ले ले, पानी का गिलास पकड़ना भी मेरे लिए मुश्किल था। मुझे कोई पकड़ाता था तो मगर मैं पानी डालती थी गिलास में तो वो बाहर गिरता था। चाय को पीना, चाय पीना, पानी पीना भी मेरे लिए दिक्कत था कि मुझे ग्लास का मतलब फोकस ही नहीं समझ लगती थी कि कैसे करना है। तो फिर ये जैसे 40 दिन मतलब उन्होंने मुझे, मैंने मेडिटेशन के 40 दिन के बाद हल्का सा मुझे लगा कि मैं थोड़ा मतलब कर पाऊंगी। धीरे धीरे करते करते फिर मैंने 5 से 6 घंटे डेली मतलब मेडिटेशन करी। 7 फुल मून करे मैंने। उसके बाद फिर जैसे जेटीटी पे मैंने करा, उसमें जो एस्टर हीलिंग हुई ना, उसमें मुझे बहुत फर्क पड़ा। वो 2 मास्टर्स थे, एक ने मेरी दोनों आंखों को पकड़ा हुआ था, एक मास्टर ने उसमें वो मेडिसिन डाली, कोई व्हाइट कलर की मेडिसिन थी। उसके बाद फिर मुझे विजन मतलब शुरू हुआ। तो उसके बाद जैसे आपके सेशन में आई हूँ तो बहुत फर्क पड़ा मुझे। जैसे नियामतें लिख रही हूँ, जैसे जैसे लिखती जाती हूँ वैसे वैसे फर्क पड़ता जा रहा है मुझे। अभी मैं अकेले बुक रीडिंग कर लेती हूँ, नहीं तो पहले मैं बुक नहीं पढ़ पाती थी। तो सबसे बड़ी जो मतलब कि काबिलियत तारीफ जो है प्रभा जी की, कि वो इस एज में, मेरे ख्याल से प्रभा जी 76 एज में है इस वक्त, प्रभा जी। 65, 65। ओके 65, हाँ जी, वो दूसरी प्रभा जी हैं। ओके, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो 65 ईयर्स की हैं प्रभा जी। तो इस उसमें भी उनमें सीखने का भाव, मतलब जो भी मिलता है, जो भी ज्ञान मिल पाता है, जैसे मेडिटेशन से जुड़ी वो सबसे पहले, और मेडिटेशन इतने अच्छे लेवल पे किया कि उनको ये मतलब कि आंखों के उसमें ये पता चला कि कोई ऊपर से शक्ति है जिसने मुझे थामा हुआ है और वो मुझे अपनी आंखों की ज्योति दे रही है। तो ये उनको महसूस हुआ, मेडिटेशन इस लेवल पर की उन्होंने। हाँ जी प्रभा जी, बताएं थोड़ा आगे और इसके बारे में हाँ, क्या वो महसूस हुआ आपको? फुल मून में अभी भी करती हूँ। वो फुल मून में नहीं छोड़े। 3 दिन का वो बोलते थे कि एक दिन प्री मून होता है वो करो फुल मून वाले दिन, और नेक्स्ट डे प्री मून। वो 3 दिन मैं वो करती हूँ। 3 दिन मस्या वाले दिन जो होते हैं, एक दिन पहले एक दिन बाद में, 3 दिन वो मतलब महीने में वो मैं छोड़ती नहीं हूँ। और रूटीन में सुबह 1 घंटा मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 से 6 करके फिर दोपहर को एक बार करती हूँ, एक बार रात को सोने के समय करती हूँ। बाकी जो सेशन ज्वाइन किया हुआ है उसमें तो करना ही होता है। ये रूटीन मेरी है। ये मतलब 2 साल से मेरी रूटीन है कि मैं करती हूँ। जैसे जैसे करती जा रही हूँ वैसे वैसे मुझे इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। तो प्रभा जी थोड़ा सा ये बताइए कि शुक्रानों में आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उससे आपको जो ये आपके हेल्थ चैलेंज से निकलने में क्या उन्होंने ज्यादा प्रभाव डाला आपके जीवन पे? जो मैं से आपने बताया, मृदुल मैम ने बताया कि अपनी बॉडी पार्ट्स के करो शुक्राने, वो करती हूँ। जो आचार्य सर ने बताया था कि वो ग्रेजुएट करो, अपने पैसों के लिए लिखो, वो भी लिखती हूँ रूटीन में। मेन बॉडी के करती हूँ ज्यादा, जो अपने इधर उधर के बच्चों के, पेरेंट्स के, अपने गुरुओं के, अपने मेंटर्स के करती हूँ कि उनसे मुझे मतलब जो मिला वो लिखती हूँ रूटीन में। वाह मतलब वाह। 100 तक तो मैं लिखती हूँ। किसी दिन मतलब 100 से कम हो जाए, नहीं तो 50 से अबव, 50 से 100 तक लिखती हूँ। वाह, मतलब देखिए, आज हमें 3 साल हो गए इस जर्नी में। हम कई बार नहीं लिख पाते हैं इतने शुक्राने, 50 या 100 शुक्राने, लेकिन प्रभा जी 100 शुक्राने भी लिखती हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि 10 लिखने के बाद, 20 लिखने के बाद हमें समझ नहीं आता कि अब क्या लिखें।
लेकिन प्रभा जी 100 शुक्राने लिख रही हैं। तो आप ये सोचिए कि कितना डीप जाके वो शुक्राने लिख रही हैं कि एक इंसान दिन में 100 शुक्राने लिख पाता है। और आश्विन मैम ने हमें एक बार ये एक असाइनमेंट दी थी कि आपको हर एरिया में जाके अपने पास्ट के प्रेजेंट के 100 शुक्राने करने, और वो एक हमें पूरा एक प्रोसीजर समझाया गया था उसके लिए। और उसमें भी हम लोग कई बार रुक जाते थे, पहुंच नहीं पाते थे 100 तक, और रुक जाते थे कि कैसे मतलब कर सकते हैं। कई बार मतलब आती थी वो चीज। लेकिन प्रभा जी इस एज में, सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं उनको इस जर्नी में, और ग्रेटिट्यूड जर्नी में आए इनको अभी सिर्फ शायद इन्होंने एक एक ही महीने बार मैजिक बुक किया है मेरे हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, मृदुल हाँ मैम जी। के तो साथ, आपके साथ, आप ही से सीखा। शुक्राने तो आप ही से सीखा मैंने, पहले नहीं आते थे मुझे करने। हाँ जी। ये 1 महीने तो में ही आए हैं, मुझे आपसे सीखा सब। थैंक यू प्रभा जी। ये आपकी आपकी कमिटमेंट है और आपकी मेहनत है, आपके एफर्ट्स हैं कि आप इतना कर पा रही हैं। और सीखने का कितना भाव है, मतलब कुछ लर्निंग लेने का, नॉलेज लेने का वो जो भाव है इस एज में भी, और इस एज में भी सपने हैं इनके अपने जो उन्होंने लिखे हैं। तो कुछ बताना चाहेंगे प्रभा जी, क्या आपके सपने, आप क्या मतलब आगे क्या सपने आप पूरा करना चाहती हैं, और क्या सपने आपके, क्या बस लिखा सपने आपने? मैंने ये लिखा था कि इंडिया में तो अपना बहुत अच्छा घर है, तो यूएस में आई हूँ, बच्चों के घर है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना भी घर बने, वो मैंने लिखा है। वाह, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। और तो कुछ बताइए प्रभा जी, कोई रिलेशनशिप में, कोई मनी के एरिया में कुछ आपके ऐसे हाँ, मैजिक्स हुए? मनी के एरिया में भी बहुत फर्क है, मतलब वैसे मनी के में तो पहले प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन और चाहिए, तो वो मैंने लिखे थे कि मुझे इतना चाहिए। वो भी देखते हैं कैसे होता है। और हस्बैंड का मतलब रिलेशन में था मेरा, अब वो जैसे लिखती जा रही हूँ काफी फर्क पड़ना शुरू हो गया है। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो गुड नेचर्ड है, मतलब वो सुना होगा आपने मिस्टर कंवल सहगल, जो मैम के सेशन में बोल रहे थे, मृदुल मैम के सेशन में। ही हाँ इज जी, माई हस्बैंड। लास्ट सेशन में कंवल सहगल बोले थे ना, हाँ दो जी, तीन हाँ बार जी, हाँ बोल लिए जी, सेशन। ही इज हाँ माई जी। हस्बैंड। ओ वो वाह, मेरे हस्बैंड वाह, है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वाह वाह। हाँ हाँ। चलो आज हमें प्रभा जी से तो पता चला। वो कैलिफोर्निया में है, वो आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। उनको देखो टिकट, वो भी मतलब ग्रेजुएट में आए हैं, तो उनको टिकट 600 के बजाय 212 रुपए की टिकट मिल गई है यहाँ शिकागो की, कैलिफोर्निया से। वाह, वाह। ये शुक्रानों का मतलब असर, वो बोले थे कि हाँ मैं भी शुक्राने कर रहा हूँ, तो देख कितना फर्क पड़ा कि 600 की टिकट 200 में मिल गई है। वाह, वाह। देखिए आश्विन मैम बोलती हैं कि आप सपने लिखो, लिखो कि क्या चाहिए आपको, है ना। हम वो धन लिखते हैं, और हम लोग कई बार फोकस ना धन पे ही लगा देते हैं कि अरे इतना लिखा है तो इतना नहीं आ रहा, इतना आ रहा है, कब आएगा। लेकिन वो किस रूप में आएगा, वो हमेशा बोलती है कि देखिए कुछ डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, कहीं भी कोई गिफ्ट मिल सकता है, वो धन किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। तो वो उनके हस्बैंड के सामने एक डिस्काउंट के रूप में आया कि उनको 600 की टिकट 200 में मिली। ये बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है, क्योंकि हमारी हाँ जो तो एयर मैं टिकट्स इधर, होती हैं। हाँ जी। हाँ जी, मैं इधर को स्टोर पे गए थे हम सामान खरीदने के लिए बेटी के साथ। तो उस दिन ट्यूसडे था, मुझे नहीं पता था क्या ट्यूसडे, तो मैं लिख के शुक्राने गई थी कि हमें बड़ा अच्छा सामान मिल रहा है, ताजे फल मिले हैं, ताजी सब्जियां मिली हैं, और जितना सामान लिया 10% हमें लेस मिल गया। तो बेटी कहती ये क्यों? तो कहती है सीनियर सिटीजन का, जब मम्मी साथ है। वाह। तो मेरी बेटी वाह। कहती है यार, तो मम्मी एक पेनी भी कम नहीं करते हैं। तो मतलब हाँ, 10% उन्होंने दे दिया। ये अमेजिंग शुक्राने अमेजिंग। लिखने से ही हुआ, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा होता है। ऐसे और बहुत प्रभा जी ज्यादा, और मतलब कुछ? मेरे 7 महीने में बहुत कुछ हुआ है, जो कि पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान जाता है कि शुक्राने करने से ये हो रहा है हमारे साथ। वाह। और कुछ ऐसी शेयरिंग्स आपको याद हो जो आप बताना चाहें, कुछ ऐसे बेटे की मैजिक्स हुए? प्रमोशन हो गई है शुक्रानों से, बेटे की प्रमोशन हो गई है। बेटा भी इधर यूएस में ही है, ओके। बहुत वाह। अच्छी सैलरी हो गई है उसकी। तो आपने उनके बारे में कुछ लिखा था, कुछ ग्रेटिट्यूड लिखे अब थे? बेटे के लिए मैंने लिखा था, हाँ, कि उसको, उसके एक्चुअली प्रमोशन का केस चल रहा था, तो पर जितना वो चाहता था उतना नहीं मिला। फिर मैंने उसको बोला कि मिला तो है ना, इसका शुक्राना कर, आगे और मिल जाएगा। वाह, वाह, अमेजिंग।
और कुछ आप बताना चाहते हैं और कुछ शेयर करना चाहते हैं प्रभा जी? बाकी मैं सबका थैंक्स दिल से करना चाहती हूँ कि मैं आपका लोगों का देनिया नहीं दे सकती कि जितना आप लोगों से मैंने लिया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू सो मच। हम तो सिर्फ जो मिला है प्रभा जी वो बांटने की और पहुंचाने की हमारी कोशिश है, पर्पस है लाइफ का। बस आप लोग जैसे पार्टिसिपेंट्स चाहिए जो अपनी तरफ से इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं कि वो आपको उसी का रिजल्ट मिल रहा है और उसी के वजह से मैजिक्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। तो जो भी और आगे चल के क्या आप देख रही हैं अपने इसमें, इस जर्नी में, और क्या आप देखती हैं कि और कौन से सपने मेरे पूरे हो सकते हैं, या और कौन से बड़े सपने आपने लिखे हैं अभी? अभी तो मुझे बस मैंने तो ये हेल्थ का ही मेरे मुझे हेल्थ का ही था कि मैं अगर ठीक होगी तो ओके, मैं सेवा में आ जाऊंगी, सेवा में आऊंगी। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। सेशन लूंगी मैं, मतलब बताऊंगी सबको, अभी भी बता रही हूँ सबको, लेकिन मैं खुद करना चाहती हूँ, करूंगी। वाह वाह। ये सपना देखिए मेरा। उनका मतलब डेडिकेशन देखिए कि वो ये भी चाहती हैं कि वो एक दिन अपना सेशन लेंगी। थैंक यू सो मच प्रभा जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग, आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। अभी एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने इनको मॉर्निंग में बोला जब कि आप अपनी शेयरिंग कीजिए आके, जब मेरे को इनका ये लगा कि हेल्थ में उन्होंने बहुत अचीवमेंट की हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम डिफरेंस का वो हो गया, अंदाजा नहीं रहा। और अभी जब मैंने कॉल करा तो उन्हें लगा कि जैसे मुझे रात को शेयरिंग करनी है, लेकिन उनके वहां पे अभी जैसे दिन था, सुबह के 11 बजे हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। और फिर भी देखिए मैंने उनको 2 बार लिंक भेजा, फिर मैंने उनको बोल दिया था कि आप अब मंडे को कर लीजिए शेयरिंग, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी डेडिकेशन देखिए कि मैंने कमिटमेंट किया है, तो मैं आज, आप मुझे दोबारा लिंक भेजिए, मैं दोबारा ज्वाइन होंगी और मैं देखती हूँ कि अगर आज मैं शेयरिंग कर सकती हूँ कि नहीं। तो उन्होंने अपनी वो जो कमिटमेंट थी वो पूरी की है आज। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो थैंक यू फॉर मच फॉर शेयरिंग, सो ऑल। वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो मच। यू सो मच। आचार्य जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो प्रभा जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और कई जैसे इनकी जर्नी जो है वो अभी जस्ट पहले ध्यान की थी और उसके बाद में इन्होंने शुक्राना के साथ पिछले महीने ही इन्होंने किया। और देखिए कमाल है, जो अपने देखने के लिए वंचित है और वो आज पढ़ भी रहे हैं और आगे यस, पढ़ाने की भी सोच रहे हैं। और उनकी शिद्दत देखिए, जितने भी लोग हैं शेयरिंग में देखिए, एक एक व्यक्ति को, चाहे वो सेशन में है या नहीं है, अंजू जी, मृदुल जी, आचार्य जी, मंजू खुराना जी, हर किसी के लिए, उनके लिए कितनी वो कर रहे हैं। और उनको यही है, और अचानक किसी को फोन कर दो कि आपको शेयरिंग करनी है, तो व्यक्ति कहता है अभी नहीं करूंगा, बाद में करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। और वो क्यों कर रही है उसके पीछे देखिए, मैं बता रही हूँ सबको ताकि लोग और जुड़े। यस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी, और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपने जैसे इतनी जल्दी से अपने जीवन में इस जादू को अपने जीवन में देखा है, आपके परिवार में ये जादू और बढ़े, और आपको देखकर ध्यान, मैजिक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोग और जुड़े। और सच में मंजू जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम आप अचानक फोन कर देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी को। अभी मैंने जैसे बोला कि हमारे को जब भी गेस्ट चाहिए होते हैं तो मंजू जी याद आती है, मंजू जी को बोल देते हैं। मंजू जी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को बोलती है और वो आ भी जाते हैं। तो प्रभा जी कुछ और शेयर करना चाहेंगी, कोई ऐसी बात बस मैं जो आपको थैंक्स लगती है? करना चाहूंगा, दिल से थैंक्स करती हूँ कि मैं आप लोगों का देनिया नहीं दे सकती। जैसे आपने मुझे ट्रेन किया, मतलब मैं लिख पा रही हूँ। मृदुल मैम का, आपका, अंजू मैम का, मंजू मैम का, सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, हर टाइम करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, बहुत प्रभा बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका देखिए, वही कहते हैं ना, जब आप दूसरों के लिए इतना धन्यवाद में रहते हैं तो आपके चेहरे पे एक अलग सा नूर आ जाता है। तो प्रभा जी का जो है एक अलग सा नूर जो है वो झलक रहा है। और देखिए सबके लिए वो इतना धन्यवाद दे रही है। हमारा भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो दी है उससे हमारे को प्रेरणा मिल रही है। देखिए एक आंख में 1% से शुरू किया, जो रोंडा बोलती है कि जहां पे आप खड़े हो वहां से आप शुरू कर सकते हैं। मतलब एक आंख से बहुत लिमिटेड दिखाई दे रहा है। आप जूम सेशन तक ज्वाइन नहीं कर सकते, खाना आपकी प्लेट में खत्म हुआ या नहीं हुआ, उस स्थिति को एक बार सोच और के देखिए। लेकिन उन्होंने कहां से कहां तक लेके गई, और कोई बहुत दिन और नहीं। एक शेरे में और करना चाहती हूँ कि जब 2021 में मैंने शुरू किया ना, तो मेरे को मतलब एकदम से ना मेरे सिर में दर्द रहता था बहुत ज्यादा।
तो मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, उसने बोला कि MRI करवाओ। MRI करवाई तो उसमें थोड़ी बटरफ्लाई आई, तो वो डर के कहता कि ये तो कोई और मतलब प्रॉब्लम लग रही है। तो मुझे लगा कि लग रही है तो चलो कोई बात नहीं, मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैंने उस दिन 3 दिन लगातार मेडिटेशन करी। उस डॉक्टर ने फिर मुझे 8 दिन की मेडिसिन दी, बोलता 10 दिन बाद फिर दोबारा हो। जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए तो मुझे एक दिन पूरी रात को होश नहीं आई थी, एक दिन और एक रात। और सबने बोला था कि चली गई। मेरी इवन अपने पेरेंट्स बोल मतलब मेरा भाई कहता था कि अब नहीं है, चली गई है। तो फिर मतलब जैसे उस डॉक्टर ने बोला कि ये मेडिसिन एक है, ये अगर रात 24 घंटे में इसके अंदर चली गई कि नहीं तो फिर कुछ नहीं होएगा। एक एक सिप मेरे मुंह में पानी डालते थे। एक मतलब जैसे बहुत छोटी गोली थी, उसको मतलब 2 चमचों में उन्होंने चमचों में पानी डाल के कि मेरे सारी रात मेरे मुंह में एक एक ड्रॉप करके डाला। जब 2 डालते थे तो मुझे वॉमिट हो जाती थी। 24 घंटे के बाद मुझे होश आई। तो जैसे फिर 10 दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने देखा, कहता इट्स मिरेकल कि ये केस ठीक कैसे हो गया, क्या किया आपने? मैंने कहा मैंने तो मेडिटेशन ही करी और तो कुछ नहीं किया। तो वो खुद हैरान था कि इट्स मिरेकल। कि कहता ऐसा केस मैंने मतलब जिंदगी में, कहता 60 साल की मेरी एज हो गई है तो मैंने दूसरा केस देखा कि जो मतलब 4 बंदे पकड़ के उसको लेके आए हैं, तो आज आप उठ के तो मतलब बात कर रहे हो। तो ये सिर्फ भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। वाह मेरा वाह ये भी एक्सपीरियंस है। वाह वाह, बहुत अमेजिंग बढ़िया, बहुत अमेजिंग। बढ़िया। अब प्रभा जी, हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा क्या, मेरा ही क्वेश्चन है कि आप ध्यान में क्या करती हैं, थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आप ध्यान में काफी, आपने बार बार बोला कि 2021 में आपने ध्यान करना शुरू किया, ये प्रॉब्लम, आप ध्यान कैसे कर रही हैं? और ध्यान थोड़े से में ध्यान के लिए जैसे बताइए कि क्या करना चाहिए। पत्री सर से मिली थी मैं, हम मिले थे ऋषिकेश में, उनका था शिविर, तो मैं वहां गई थी, उनसे मिली। तो उन्होंने 2-3 बार मेरे हाथ को पकड़ के ना तो मतलब जैसे मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैं मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए, पता नहीं मतलब तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो बोलते कुछ नहीं होगा तेरे को, कुछ हुआ नहीं है, तेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, ध्यान करते जाओ अपने आप ठीक हो जाएगा। बस मैंने उनकी ये बात पकड़ ली और जिस पोर्शन में मुझे प्रॉब्लम थी मैं उसी पे ध्यान करती। जैसे आंखों में थी तो मैं आंखों पे ध्यान देती थी, पर घुटनों पे कभी प्रॉब्लम आई तो घुटनों पे ध्यान दिया। जैसे जैसे वो मतलब जिस पोर्शन पे मतलब ध्यान देती आंखें हूँ बंद करके मिल उस जाता है, अंग पे ध्यान देते हैं आप? उस अंग पे ध्यान देती हूँ। हाँ कोई जी। जाप भी करते हैं या सांसों पे ध्यान देते नहीं हैं कुछ? जाप नहीं, कुछ उन्होंने पति सर ने बोला था कि जाप कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान ही करना है। मतलब उस आप उस जगह उन्होंने पे, आपको अगर घुटनों में अगर दर्द है तो आप अपने आंखें बंद करके घुटनों पे ध्यान दें। घुटनों पे ध्यान देती हूँ। अभी मैंने वैसे कंसंट्रेशन आंखों पे ही किया था क्योंकि मुझे आंखों से बिल्कुल दिखता नहीं था। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, आंखें ठीक हुई तो वो क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या ने तो किया आपने? हाथ खड़े कर दिए थे, यूएस में तो भी खड़े आपने कर उस दिए डॉक्टर कि के पास गए बहुत नहीं कुछ कि कर आप, सकते। मैं तो आ गई, आपने नहीं, तो मुझे मना किया उसके था ठीक बाद नहीं होगे? मुझे फिर पीजीआई में एक डॉक्टर मिला था, वो भी आजकल यूएस में आगे हुए हैं। तो उन्होंने ठीक। बोला था कि आपकी ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं कि आपको मतलब उनको नजर ही नहीं आता था कि ये है क्या। टेस्ट सब भी करवा लिए थे उन्होंने, पर फिर भी आता कुछ नहीं था, नेगेटिव रिपोर्ट आती थी सारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वाह बहुत बहुत शुक्रिया, वाह। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, सभी लोगों का बहुत थैंक यू बहुत आचार्य शुक्रिया जी। जो लोग जुड़े हैं। अंजू जी आप, मंजू जी आप ही हैं होस्ट, आपने ही एंड करना है। आपका भी बहुत ओके बहुत ओके शुक्रिया। आचार्य जी। जी जी जी। थैंक Thank यू, you so much, थैंक यू सो Acharya मच ji, सर। for always थैंक यू। coming, supporting. Thank you, Prabha ji. Thank you for ओके coming in very short सर। time और sharing के लिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू आप सर। सभी का। मैम, मैम तो आप ये जो मून, सॉरी मैम, हाँ आप जी, ये जो मून का बोल रहे हैं ना, मून का इन्होंने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। फुल मून जो पूर्णमासी होती है ना, हाँ, तो पूर्णमासी को फुल नाइट मतलब मेडिटेशन करनी। हाँ जी। फुल नाइट रात बैठ को के जैसे मतलब? हाँ सारी रात बैठती थी मैं। रात को 9 बजे सेशन शुरू होता था, सुबह 6:30-7 बजे तक होता था। अच्छा, तो मतलब कंटिन्यूस आप देखती थी वहां? कंटिन्यू नहीं, बीच में एक रात बार जैसे टॉयलेट जाना पड़ता तो वो तो उठ जाती थी, लेकिन सारी रात बैठती हूँ। ओह, वाह अभी भी मैं मतलब 2 बजे तक तो करती हूँ, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक जितना हो सकता है उतना करती हूँ। पहले 7 मुझे जब 7 मैंने किया तो मैंने फुल नाइट करती थी। ये मेनली आपने अपने आईज के लिए किया? आइस के लिए किया, यस यस। ओके ओके, चलो वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह बहुत वाह, सीखने इट्स को मिला अमेजिंग, आपसे, इट्स थैंक यू अमेजिंग। सो मच। सपना जी आप कुछ नहीं तो पूछना सपना चाहती जी हैं? जो आप कुछ। करते थे। हाँ जी सपना जी। अच्छा, हाँ आचार्य जी, जी मैं कुछ नमस्कार।
मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जैसे अभी आप मनी सर्कल की बात कर रहे थे ना, तो जैसे यहाँ पर इस कंट्री में ऐसे हम ओपनली कैश नहीं दे सकते, तो जो घर पे आते हैं उनको तो चला सकते हैं कैश, लेकिन डेली का नहीं हो पाता है क्योंकि बाहर अलाउ नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे वो निकाल के तो मैं अलग रखती हूँ। तो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, उनको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जैसे कनाडा में है, अमेरिका में वहां पे भी इतना आसान नहीं होता, तो उनके जी। लिए मैंने ये किया है कि आप नॉर्मली वहां पे टिप तो चलती है, तो आप जब यस। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर नहीं भी जाना तो हफ्ते में एक दिन 2 दिन चले जाओ कॉफी पीने के लिए, कॉफी पियो आप $10 की, और बांट दो अपने जो भी आपके नोट पड़े हुए हैं एक हफ्ते के, जितने रेस्टोरेंट के अंदर लोग काम करते हैं सबको दे दो। तो ऐसा कर सकते हैं। और कुछ लोग ये हाँ भी नहीं कर पाते तो फिर वो एनजीओ को दे देते हैं डायरेक्ट। सर, वो भी मैं करती हूँ। और जो जब सुपरमार्केट जाती हूँ ना, तो जो भी वहां पे डिलीवरी बॉय होते हैं या जो वहां पे वर्कर होते हैं उनको मैं चलाती हूँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि डेली में ही नीचे जाके नहीं और। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो, देखो, देश काल पात्र इसलिए कहते हैं ना, देश काल पात्र। आपको देश देखना पड़ेगा, काल देखना पड़ेगा, पात्र देखना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं, अलाउ ही नहीं है, आप दोगे आपको ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो नहीं यस। करना ना। तो जी जी। प्रैक्टिकल होना है लाइफ में। ऐसा नहीं है, जो भी चीजें बताई जाती हैं अलग अलग टाइम पे बताई जाती हैं। कई बार किसी का खुले नोट नहीं है, कुछ नहीं है, अब सिक्के मना किए जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं होते नोट तो हम सिक्के भी दे देते हैं। ऐसा मतलब कर्म कांड नहीं है, कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो जैसा चल रहा है ठीक है। क्योंकि सर कई लोग तो यहाँ पे मना भी कर देते हैं कि ये हाँ, क्यों दे रहे हो, तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ और ब्लेस करके देती हूँ। तो कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। ले लो, तो इस। वापस ले लो। आपने किसी को लॉटरी दी, उससे जी। नहीं ली, आप ले लो, किसी और के भाग्य में होगी। तो सर मैं फिर कैसा करती हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है ना, तो वो इतनी गर्मी में जब लेबर लोग काम करते हैं, मुझे बहुत वो लगता है कि कहाँ कहाँ से, नेपाल से, इंडोनेशिया से, अलग अलग कंट्रियों से आते हैं। तो कई बार तो उनको खाने को भी दिन को टाइम रहता है नहीं रहता है। तो मैं जैसे फूड पैकेट एक जैसे बनवा लेती हूँ, और फिर वहाँ यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो फिर मैं उनमें लंच टाइम में 100 पैकेट, 200 पैकेट वो बंटवा देती वो अलग महत्व है। मनी का जो सर्कल है वो हूँ। अलग महत्व। दोनों चीजों का अपना अपना महत्व है, आप वो भी करते रहिए, लेकिन वो भी अपने आप में पैसा देने का भी अपना महत्व है। जी बहुत ठीक बहुत है सर। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सपना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हर सर मेरे को क्वेश्चंस का पूछना बहुत अच्छे था। से आंसर देने के लिए। हाँ अच्छा, जी अंजू जी। मंजू जी नमस्कार। हाँ नमस्ते अंजू जी। हाँ जी। जी नमस्ते। नमस्ते एक अंजू तो जी। मेरे को ना इनसे प्रभा जी से पूछना था, मेरे को प्रभा जी से पूछना था कि वो जो मेडिटेशन करती हैं फुल मून में, तो क्या करती हैं पूरी रात? ध्यान में हाँ बैठती हूँ जी बस, आंखें बंद करके। जैसे मतलब वो सेशन से जुड़ी हुई हूँ ना मैं, वो टीम जोबरा वालों से। वो पत्री जी तो मतलब हाँ जब जी। थे ना, तो वो रात को 3 घंटे करवाते थे। और उनका जो टीम जोबरा का सेशन है ना, वो सारी रात होता है, अभी भी होता है। तो उसमें आप क्या वो जाप अगर करते वो हैं कुछ? लिंक चाहिए, नहीं जाप नहीं करती, आंखें बंद करके बस ध्यान ही करना होता है। अपनी कंसंट्रेशन थर्ड आई पे रखनी होती है। कोई मंत्र अच्छा नहीं, कोई अच्छा, पाठ ठीक ठीक ठीक। नहीं, वो म्यूजिक लगा देते हैं, तो म्यूजिक के साथ बस अपना ध्यान करते रहो। हाँ जी, अगर थैंक वो यू लिंक प्रभा जी। चाहिए आपको, तो वो मैं लिंक भेज सकती हूँ सेशन में। हाँ प्रभा जी, अगर आप बाहर, लिंक भेज दिए, अगर किसी को यहाँ पे होगा ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैं ठीक है। प्रभा जी को बोल दूंगी कि वो लिंक कर देंगे आप इस ग्रुप में। हाँ ठीक तो ठीक, हाँ जहां से थैंक यू। मैंने किया मैं वो कर देती हूँ, लिंक कर देती हूँ। ठीक हाँ है, जी हाँ जी। नो थैंक यू सो प्रॉब्लम। मच प्रभा जी, थैंक यू और सो मंजू मच जी, एवरीवन। हाँ ठीक जी। है, थैंक यू। मंजू जी एक बात और मेरे को करनी थी, निधि जी का बहुत बहुत थैंक्स करना है, कल के सारा रिपीट करा दिया उन्होंने सेशन यस में। यस यस। तो जो थोड़ा उन बहुत वो भूल जाता उनमें है कई बहुत बार देने माइंड का से ना। भाव है। नहीं नहीं, नहीं उनमें पूरा इतना सारा देने का भाव है कि वो रोक नहीं पाती अपने आप को। और जहाँ पे अच्छा, जहाँ मिलता है ना ज्ञान, जहाँ अच्छी लर्निंग और नॉलेज मिलती है, उनका एक वो रहता है कि मैं सब में बांट दूं, सब में बांट दूं। आज उन्होंने हमारे सेशन में भी सुबह वाले में बताया, सारा शेयरिंग की, अपनी वीडियोस डाले, और यहाँ पे भी उन्होंने दिया कि हर हर जन तक पहुंचे। अगर हम ब्लेस्ड हैं कि हम मैम से मिल पाते हैं, उनकी लर्निंग और नॉलेज हमें मिल पाती है, लेकिन आप लोगों तक भी वो पहुंचे, ये देने का भाव होता है बस, और कुछ नहीं।
तो जैसे जैसे हमें मिलती जाएगी लर्निंग और नॉलेज, आप तक हम पहुंचाते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस, फॉर थैंक यू लिसनिंग सो टू मच, अस, सो कमिंग इन मच दिस मंजू सेशन। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्यारे थैंक सर यू का भी वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी सबका।